हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हमने अभी तक अपने एपी के पूरे वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। और अब हमने एक दूसरा चैप्टर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक्स जो अभी चल रहे हैं ये आपके एलजेब्रा से कनेक्ट है, टॉपिक हैं आपके, जिसमें आपका पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। अब हमने टॉपिक लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 1। ओके, तो देखिए यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों से हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें 1/x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इधर बचेगा 1/a प्लस 1/b। अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा x a प्लस b प्लस x इज इक्वल्स टू में ए बी, और ये हो जाएगा b प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे a प्लस b प्लस x। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a माइनस b माइनस x और अपॉन में x a प्लस b प्लस x, और इधर हो जाएगा हमारा a प्लस b अपॉन में ए बी। ठीक है बच्चों, देखिए x से x कट गया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे भी a प्लस बी एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर आएगा a प्लस बी और अपॉन में ए बी। ये कैंसिल होगा, ट्रांसफर करेंगे तो x a प्लस बी प्लस एक्स माइनस ए बी। देखिए माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी। तो इस माइनस ए बी को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस ए बी और इक्वल्स टू में 0। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस बी, और यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0। तो दो यहाँ पे हमें ब्रैकेट मिलेंगे, एक x इज इक्वल्स टू माइनस बी और एक x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको इधर ट्रांसफर करके और हमने सॉल्व कर लिया है उसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल बहुत इतने आसान भी नहीं है। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो 2 लिखा है इसको आप इस 2 में से एक 1 को इधर ऐसे करके ले आइए, और दूसरे 1 को आप कुछ ऐसे करके यहाँ पे ले आइए, जिससे कि इस तरफ क्या रह जाएगा 0। अब अगर मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये होगा कुछ इस तरह से, और ये होगा हमारा कुछ इस तरह से। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन में x माइनस बी और b माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस ए इक्वल्स टू में 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म, ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म बच्चों सेम है ना। तो इनमें से एक टर्म को हम ऐसे बाहर ले लेते हैं कॉमन,
अंदर हमारे पास बचेगा 1/x माइनस बी प्लस 1/x माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी। एक बार फिर से यहाँ पे एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, तो चलिए एलसीएम लेते हैं एक बार और। एलसीएम आएगा x माइनस ए और x माइनस बी। x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल होगा, x माइनस ए प्लस x माइनस बी और इक्वल्स टू में 0। तो देखिए ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा a माइनस एक्स प्लस बी और x और x 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो अब a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 में रखते हैं, तो x को उधर भेज देंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, यानी x की एक वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a प्लस बी। एक वैल्यू ये x की आ चुकी है। दूसरे में 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू, इसको 0 के बराबर में रखेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन में 2। तो एक x की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें इन सारे क्वेश्चंस में x की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चंस में नंबर आपको बहुत कम मिलेंगे, वेरिएबल्स ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन लगभग जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इंटू में 3 माइनस 4 5x माइनस 3 7x प्लस 1 इज इक्वल टू में 11। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन हमें देखने में आसान लग रहा है। हम क्या करेंगे कि हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा, है ना। लेकिन वो जो प्रोसेस है आपका, जो आप सोच रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है ना। बहुत ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 को a मान लूं, a, है ना, तो ध्यान से देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं। चेक करिए आप, देखिए दोनों, यहाँ पे 7x प्लस 1 ऊपर है, तो यहाँ पे 7x प्लस 1 नीचे है। यहाँ 5x माइनस 3 नीचे है, तो यहाँ 5x माइनस 3 ऊपर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा a होगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 1/a हो जाएगा, इज इक्वल टू में 11। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में a इज इक्वल टू में 11। तो 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू में 11a, 3a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। सिंपल इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 3 जा 12, 12 माइनस 1a माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 0। 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 1a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। 3a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो भी a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। a माइनस 4 और 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के बराबर में रखेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। और दूसरा, अगर 3a प्लस 1 को 0 के बराबर में रखेंगे तो 3a इक्वल्स टू माइनस 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ठीक है, अभी तक हमने अपनी a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है ना। लेकिन ध्यान से देखिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो a की फॉर्म में नहीं था, वो क्वेश्चन x वेरिएबल में था। ये a तो हमने अपने आप लेट किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके इक्वल में और इसके इक्वल में हम यहाँ अपने a की वैल्यू को लगाएंगे। तो देखिए पहले 7x प्लस 1 अपॉन
5x माइनस 3, पहली एक ही वैल्यू लगाते हैं 4, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 5x माइनस 3, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 20x माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 20x माइनस 7x, therefore 13x is equals to 13 and x is equals to 1। ये हमारी x की पहली वैल्यू निकल के आएगी, x is equals to 1। ठीक है, अब फिर से रखते हैं 7x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में माइनस 1/3। देखिए एक ही दोनों वैल्यूज को एक एक करके हमें इस a के बराबर में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसका करेंगे इधर, तो ये होगा 21x प्लस 3 और इधर माइनस 1 5x माइनस 3, तो 21x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3, इसको ट्रांसफर करेंगे 21x प्लस 5x इज इक्वल टू में 3 माइनस 3 0, 26x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। तो चलिए एक बार अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा इसका आ रहा है 0,1। ओके, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है ना। तो देखिए इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपको लिख के देता हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसमें भी क्या करना है, देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। ओके, तो इस तरह से हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से है ना। तो खासकर से बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो स्क्वायर रूट का साइन देख के प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनली जैसे आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते थे वैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, विदाउट एक्स का नंबर 2√3, एक्स स्क्वायर का नंबर √3, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 यानी 6। अब 6 के आपको दो नंबर लाने हैं ऐसे, जो माइनस करके 2√2 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि हम इस तरह से ले सकते हैं 3√2 और √2। चेक करिए, देखिए 3√2 में से √2 अगर माइनस करेंगे तो 3√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2√2, और 3√2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3√2 माइनस √2 एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू में 0, √3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस √2 एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल टू में 0। इन दो से यहाँ पे हम अपना कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कॉमन सिर्फ हमारा x आएगा, √3 एक्स माइनस नहीं, एक हमें √3 भी कॉमन मिल सकता है बच्चों, यहाँ से एक √3 भी कॉमन मिल सकता है। देखिए कैसे, ये √3 एक्स स्क्वायर है, इस 3 को मैं दो बार इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी हमें क्या होगा, यहाँ पे भी हमें इस 2 को दो बार √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन निकालेंगे तो देखिए एक √3 एक x, तो यहाँ बचेगा x माइनस √3 निकल गया तो 6 प्लस यहाँ से √2 कॉमन, तो x माइनस यहाँ से √2 निकल गया तो यहाँ पे भी
√6 इज इक्वल टू 0। सो एक आएगा x माइनस √6 हमारा ब्रैकेट, और एक आएगा √3x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। तो अगर इसको मैं 0 के इक्वल टू में रखूंगा तो एक आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू √6, और √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 में रखूंगा तो √3x इज इक्वल टू माइनस √2, x इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3। आप चाहें तो इसको इस तरह से रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस √6 अपॉन में 3। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही ये भी होगा, विदाउट x का नंबर 10√5, x स्क्वायर का 3√5, ये हो गया हमारा 30 × 5, और ये हो गया हमारा 150, है ना, 150। हमें माइनस करके लाना है 25, तो हम लिख सकते हैं 30 × 5। ठीक है, देखिए 25 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3√5 x स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 30x माइनस 5x माइनस 10√5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 3√5। इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें कॉमन में थोड़ा सा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं 3 × 2 × √5 × √5 लिख सकता हूँ, है ना। देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, और इसको मैं 2 बार, या इसको रहने दीजिए क्योंकि 5 आप डायरेक्ट कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3√5, x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3 गया, एक √5 भी गया तो 2√5 माइनस 5 लिया, तो यहाँ पे भी x प्लस 2√5 इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया आपका 3√5x माइनस 5 एक, और एक हो गया x प्लस 2√5 इज इक्वल टू में 0। अगर हम इसे 0 के बराबर में रखेंगे तो हमारा x का जो आंसर आएगा वो आएगा 5/3√5। आप यहाँ से अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। देखिए √5 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 5 3 या 50, इससे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया √5/3। एक इसको आप 0 के बराबर में रखेंगे तो 2√5 इज इक्वल टू 0 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2√5 इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार सेक्शन बी में आपके आ जाते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसमें आप उसको लाइक भी करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।